एल&टी इन्फोटेक को कुछ ज़्यादा बेनिफिट होते हुए मिल सकता है, बिकॉज जो है वो बड़ी कंपनी है। यहाँ पर मुझे आपसे सवाल ये पूछना है अविनाश की सिनर्जीज की हम बात कर रहे हैं। आपने भी ये कहा है कि दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है वो अलग अलग तरह का है। अभी ए एम नाइक साहब को हम लोग सुन रहे थे, वो भी बोले कि कस्टमर बेस अलग तरह का है, दोनों के बिजनेस अलग तरह के हैं, आईटी कंपनी दोनों हैं, लेकिन किस तरह की सिनर्जीज आप देख रहे हैं इन दोनों में फिलहाल? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए सिनर्जीज तो डेफिनेटली ऐसा है कि काफी कभी कभी क्लाइंटल जो माइंडट्री के होते हैं और जो एल&टी इन्फोटेक के होते हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज भी होती है। सबसे बड़ी बात जो एल&टी इन्फोटेक ऑन इट्स ओन ऑर्गेनिक ग्रोथ कर नहीं सकी, वो अभी इस मर्जर के साथ कंबाइंड बेसिस पे करेगी। और ऑब्वियसली कस्टमर काउंट भी बढ़ता है, कस्टमर रिलेशनशिप्स भी बढ़ते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो कस्टमर ये भी आगे चल के कंपनीज को आगे बिजनेस देने की एक पोटेंशियल देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के लिए भी ये सिनर्जिस्टिक डील है, क्योंकि आगे चल के जो नए डील्स और प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां पे कंपनी के पास काफी बड़ा एक्सपर्टाइज होगा, बहुत जो माइंडट्री के पास है और एल&टी इन्फोटेक के पास है। क्लियरली मार्जिन पिक्चर के लिए भी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि जो खर्चे कॉम्बिनेट डुप्लीकेट होते थे या दोनों कंपनीज में अलग अलग होते थे, वो अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही स्ट्रक्चर पे इनकर किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्जिन स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसा कोई डुप्लीकेशन ऑफ बिजनेस नहीं है, या वही क्लाइंट्स को दोनों कंपनीज कैटर करते थे, ऐसा भी नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स को ये मर्जर काफी पसंद आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये अर्निंग एक्रेटिव होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि दिस इज डेफिनेटली अ विन विन फॉर बोथ द शेयर होल्डर्स ऑफ एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री। रिटर्निंग एक्टिव होगा, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। मेरे सहयोगी सौमीत भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनसे भी कुछ और डिटेल ले लेते हैं। सौमीत, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर एम नाइक साहब ने कही हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से रैप कर दें पूरी खबर को। ताज़ा एक लाइन की खबर तो ये है कि एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर होने वाला है। डिटेल्स आप बताइए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि मर्जर रेशियो क्या था। अब मर्जर रेशियो ये है कि 73 शेयर्स दिए जाएंगे एल&टी इन्फोटेक के फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ माइंडट्री। अब अगर आप ये मर्जर रेशियो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो फेयरली वैल्यूड है बोथ द कंपनीज। ना ही माइंडट्री के शेयर्स को ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है, ना ही ज़्यादा डिस्काउंट। तो दोनों ही कंपनीज के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ये वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है। अब सिनर्जीज की अगर बात करें तो दोनों इतनी बड़ी कंपनीज अगर साथ में मर्ज हो जाएगी तो ऑब्वियसली स्केल और साइज़ बड़ी हो जाएगी। बड़े ऑर्डर्स के लिए वो जाके बिड कर सकते हैं, वो बड़े ऑर्डर्स के लिए क्वालिफाई भी हो सकते हैं। थोड़ी बहुत कॉस्ट सिनर्जीज भी मिल सकती है इन कंपनीज को। और उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो बेटर प्राइसिंग पावर भी मिल सकती है इस कंपनी को आगे जाके। अब अगर आप देखेंगे तो एल&टी की जो होल्डिंग है वो माइंडट्री में करीब 61% की है और एल&टी इन्फोटेक में करीब 74% की है। बट मर्ज्ड एंटिटी में लार्सन एंड टुब्रो की होल्डिंग करीब 68.7% हो जाएगी। अब हमने एनालिस्ट से भी बात किया था ये मर्जर अनाउंस होने के पहले, तो उन्होंने कहा उनका ये मानना था कि ये जो अनाउंसमेंट है ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा अनाउंसमेंट जब से एल&टी ने माइंडट्री को अक्वायर किया था, तब से लेकर अब तक ये थोड़ा डिले हो गया है अनाउंसमेंट। और अगर आप वैल्यूएशंस भी देखेंगे इन दोनों कंपनीज़ की तो फेयरली वैल्यूड है 38 to 40 टाइम्स के आसपास। और कंपनी ने ये भी कहा है कि ये मर्जर को कंप्लीट करने के लिए उन्हें अभी 9 से 12 महीने लग सकते हैं, क्योंकि उनको एनसीएलटी और काफ़ी सारे अप्रूवल्स, सेबी से अप्रूवल्स लगेंगे। तो ये कंप्लीशन करने के लिए करीब 9 से 12 महीने लग सकते हैं। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी माइंडट्री शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है कि जो मर्जर रेशियो अनाउंस किया है वो फेयरली वैल्यूड है दोनों ही कंपनीज़ के माइंडट्री शेयर होल्डर्स के लिए। शुक्रिया सौमीत। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा साहब भी जुड़ गए हैं। गुरमीत, बहुत स्वागत आपका। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिनर्जीज काफ़ी हद तक हैं कंपनी में और शायद शेयर होल्डर्स को पसंद भी आए जो रेशो है। आपका क्या पहला रिएक्शन होगा? मेरे हिसाब से मार्केट इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ टाइम से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर आ जाइए। रेशियो फर्स्ट लुक में फेयर लग रहा है। तो कुछ सिनर्जीज हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों का बिजनेस काफी। जैसे अगर आप माइंडट्री देखिए, उनके जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स हैं वो कम्युनिकेशन है, टीपीजी है, ट्रैवल है। और अगर आप एल&टी का देखेंगे तो उसमें बीएफएसआई इंश्योरेंस पे बहुत है। उनका दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। माइंडट्री आप देखिए पिछले 5 क्वार्टर से उन्होंने अगर आप देखेंगे तो 5% प्लस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लिया है। दोनों का कंबाइंड टीसीवी भी मेरे हिसाब से $3 बिलियन के ऊपर होगा। एल&टी इन्फोटेक ने इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में जो 40% उनका नया डील आया वो नए लोगों से आया, तो बहुत अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है।
एक ही इसमें हमें जो देखना पड़ेगा कि ये जो जब जब किसी भी बड़ी एंटिटी का मर्जर होता है तो थोड़ा सा कल्चर दोनों कंपनी का अलग है, उसको मर्ज करने में फोकस जरूर शिफ्ट होता है। जो कि अभी पूरा फोकस आईटी में ग्रोथ पे है, तो थोड़ा सा फोकस हो सकता है आपका मर्जर पे और सिनर्जीज पे आ जाए। दूसरा में भी देखना पड़ेगा कि टॉप मैनेजमेंट में जो है क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी काफी अट्रिशन भी हमें देखने को मिला है। तो वो एक कुछ जो सॉफ्ट चीजें हैं वो अगर ये अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो ये एक अच्छा मर्जर साबित हो सकता है। मेरे दिमाग में अगला सवाल था, क्योंकि जितने भी एनालिस्ट से हम बात कर रहे थे, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी, जैसा गुरमीत आपने कहा कि एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था बाजार इस मर्जर को, लेकिन जो एक बड़ी चिंता है वो इस समय ग्रोथ से जो है वो मर्जर की तरफ फोकस हो जाएगी, ये बात आपने रखी। मैं अविनाश को भी चर्चा में शामिल करूंगा। अविनाश, आपको लगता है कि जो रिस्क इस समय है वो यही है, क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है बहुत सारी आईटी कंपनीज के लिए, यहाँ से अब अगले 12 महीने तक जब तक ये मर्जर का प्रोसेस चल रहा होगा, एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री, ये दोनों कंपनियों का फोकस जो है वो ग्रोथ से मूव हो जाएगा। किस तरह के और रिस्क आप देखते हैं इस मर्जर के बाद? इनफैक्ट सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए ग्रोथ के लिए तो दोनों कंपनीज में ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, और दोनों कंपनी जब तक मर्ज होती नहीं है मेरे ख्याल से इनका जो फोकस रहेगा वो उनके बिजनेस वर्टिकल्स पे रहेगा। पर जैसे गुरमीत ने कहा कि मेरे ख्याल से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कल्चरल चेंज डिफरेंस होता है अलग कंपनी में, वो मैनेज करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के लिए शायद आपको और एक 12-15 महीने का समय लगेगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि टैलेंट को रिटेन करना, उनको नर्चर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि आजकल जो एट्रिशन रेट्स है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बट मर्जर फाइनली कल्मिनेट होता है तो उसके बाद चैलेंज रहेगा कि एम्प्लॉयज को कैसे इकट्ठा लेके चले, और ऑब्वियसली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ग्रोथ पोटेंशियल कैसे अचीव करे। तो वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करंटली ऑर्डर बुक दोनों कंपनीज की काफी अच्छी है, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली काफी अच्छा होना चाहिए। मर्जर के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा समय स्टेबिलिटी के लिए लगेगा, बट नेट लग रहा है कि ये मर्जर एक बहुत बड़ी कंपनी को क्रिएशन करेगा, सिनर्जीज रहेंगी, कॉस्ट थोड़ा सा कम करने का पोटेंशियल रहेगा, और जो बड़े डील्स है वो बैक करने की कैपेसिटी ये ऐसी बड़ी कंपनी को मिलेगी। तो नेट इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव इन द लॉन्ग टर्म फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। करेक्ट, नेट पॉजिटिव है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और गुरमीत जी पूछना चाहूंगा, और वो ये कि अब इस बड़े मर्जर के बाद, जैसा कि अभी एम नायक साहब ने भी बताया कि ये $350 करोड़ की एक कंपनी बनेगी, बड़ी कंपनी हो जाएगी आईटी। यहाँ पर जो पूरा आईटी स्पेस है इंडिया में, जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, उसके बाद बाकी अब धीरे धीरे बड़ी कंपनियां बन रही हैं, ये एक नई कंपनी बनेगी। जो पूरा आईटी एनवायरनमेंट है किस तरह से चेंज होता देखते हैं आप आने वाले समय में? थोड़ा कंसोलिडेशन होना वाजिब है, बट क्या हो रहा है इसमें आईटी में ना, स्पेशलाइजेशन बेस्ड डील्स अब आना शुरू हो गई हैं। पहले साइज और कॉस्ट बेस्ड डील्स आती थी, अभी आउटकम ड्रिवन डील हुई है, क्योंकि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो विद इन आईटी भी हमें निश प्ले देखने को मिलता है, जैसे टाटा इलेक्ट्रिक केपीआईटी है, वो थोड़ा सा ईवी सेंट्रिक प्ले है। कुछ कंपनीज हैं जो 5G और कम्युनिकेशन सेंट्रिक हैं। कुछ कंपनीज क्लाउड अडॉप्शन में काफी स्ट्रांग है। तो अलग अलग बहुत सारे ग्रोथ एरियाज हैं डिजिटल अडॉप्शन में। तो मुझे लगता है कि एक जो इस मर्जर का एक और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो दोनों की कंबाइंड एंटिटी का जो अब टोटल एम्प्लॉय साइज हो जाएगा वो 80,000 से ऊपर हो जाएगा। एट्रिशन एक बड़ा चैलेंज रहा है आईटी कंपनी में पिछले 1 साल में। उसके अलावा क्लाइंट्स, जैसा मैंने पहले भी बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है वर्टिकल्स का बहुत ज्यादा दोनों कंपनीज में। टोटल क्लाइंट बेस भी 750 पौने 800 के बीच में हो जाएगा अगर मैं लास्ट क्वार्टर का अपडेट देखूं। उनको बस मर्जर अच्छे से मैनेज करना है और इंश्योर करना है कि लॉन्ग रन में लीडरशिप एग्जिट्स ना हो, क्योंकि टैलेंट बहुत क्रूशियल है इस पूरे स्पेस में। बट ओवरऑल सेक्टर में डिमांड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। बट एक बस मेरी निवेशकों को सलाह है कि सिर्फ न्यूज से कि किसी का मर्जर हो रहा है या कोई बड़ा इवेंट है और जो कि मार्केट में प्राइस होता है, उस पर से कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, क्योंकि बाजार काफी चीजें प्राइस कर लेता है। ये हमने पहले भी देखा है, चाहे वो HDFC लिमिटेड का मर्जर हो या और भी जब भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, कंपनी के फंडामेंटल्स और अर्निंग परफॉर्मेंस देखते ही जाए।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने गुरमीत यहाँ पर कही कि इवेंट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, उनकी बुक्स देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, उसके बाद आप अगर कोई यहाँ पर डिसीजन लेंगे तो बेहतर है। इस बीच अविनाश को ऐसा लगता है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो L&T इन्फोटेक का शेयर जो है वो शायद बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और गुरमीत समय निकालकर हमसे चर्चा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर होने वाला है। $350 करोड़ की कंपनी ये बन जाएगी। माइंडट्री के 100 शेयरों के बदले L&T इन्फोटेक के 73 शेयरधारकों को मिलेंगे। DC चैटर्जी साहब जो इस समय माइंडट्री के CEO और MD हैं, वो नई कंपनी के हेड होंगे और 10 से 12 महीने में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ET Now स्वदेश।